ये प्रोग्राम स्पेशल मैं बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूँ, केवल मेरे स्कूल के बच्चे नहीं, बाहरी स्कूलों के ही बच्चे, बिकॉज a lot of things they will learn from this video. Not only from this video, in the forthcoming time, so many videos of mine would come. क्योंकि मैं सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग फॉर लास्ट 35 ईयर्स. दैट्स वाई, क्योंकि स्कूल का काम करते हुए, एडमिन की पोस्ट संभालते हुए मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता, इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी जितना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं बच्चों के साथ लगाता हूँ. मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, सभी बच्चे जितने भी हैं, सभी बच्चे इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक देखें कि मैं उनको क्या बताना चाह रहा हूँ. जापान के अंदर एक टेक्निक है जिसका नाम है काइजन. काइजन टेक्निक क्या है, उसमें छोटे छोटे कामों को, मतलब कि बहुत बड़े काम है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है. और छोटे छोटे टुकड़ों में, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि एक बच्चा जब पढ़ना लिखना सीखता है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में, ए आ से अनार, आ से आम, आप सब ने भी, हम सब ने भी इसी प्रकार सीखा है. लेकिन आज हम आ से अनार, आ से आम तो नहीं करते, ई से इमली, इस तरीके से तो नहीं करते हम, क्योंकि बिकॉज वी हैव गॉट द प्रैक्टिस. क्योंकि आज हमें अभ्यास इतना हो चुका है कि हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है. राइट. तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होगी, बिल्कुल बेसिक से. और काइजन टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी कि बड़े बड़े कामों को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वो काम बड़ा ही आसान हो जाता है. जैसे मैं अब आपको आज कराने जा रहा हूँ टेंस, और टेंस का भी सिर्फ एक पार्ट, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उसके अंदर आपको मास्टरी लेनी होगी. लेकिन उससे पहले दो चार बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ. दो चार बातें क्या, चैतन्य महाप्रभु 1966 की बात है, उस वक्त उनकी एज थी 72 साल, 72 ईयर. 72 साल की उम्र में, जबकि लोगों की कब्र पे जाने की तारीख आ जाती है, बिस्तरे पड़े रहते हैं, उस उम्र में हाय हाय मचाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया, 72 साल की उम्र में उनके दिमाग में आया कि मैं हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, 1966 की बात है, कि पूरे न केवल भारतवर्ष में फैलाऊंगा बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे. और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और हरे रामा हरे कृष्णा मिशन को अंजाम दिया. आज हरे रामा हरे कृष्णा जो इस्कॉन के अंडर आता है, ये देखा जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलर है. आपने भी इस्कॉन वगैरह का नाम सुना होगा, बच्चों ने क्या, बड़ों ने क्या, सब ने ही सुना होगा. तो सोचो, कोई उम्र नहीं होती, जिस वक्त आदमी चाहे अपने आप को सुधार सकता है, अपने आप को इंसान बना सकता है. एक एग्जांपल और दूंगा कि जब हमारा मकसद कुछ कर गुजर जाने का होता है, कुछ पाने का होता है, तो फिर बस हमारे इरादे बुलंद होने चाहिए. वी नीड टू बी वेरी डिटरमिन्ड, वी नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन, वी नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड, एंड वी नीड टू हैव अ बर्निंग डिजायर. एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए कुछ कर गुजर जाने की, तभी तो हम काम को कर पाएंगे. राइट. तो फ्लोरिस चैडविक का क्या एग्जाम्पल है, इट वॉज 4 जुलाई 1952, 1952 की बात है. ऑलरेडी शी कंकर्ड द इंग्लिश चैनल. इंग्लिश चैनल को तो वो पार कर चुकी थी, और अब वो क्या करने जा रही थी, वो पार करने जा रही थी कौन सा चैनल था, कैटलिना चैनल, कैटलिना, हाँ कैटलिना चैनल को पार करने जा रही थी. तो इस वक्त उसके सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी. बिग शॉट, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, और बोन चिलिंग कोल्ड, हड्डियों तक कप कपा देने वाली ठंड, ओहो, और उसके बावजूद भी उसे तैरना था. और क्या थी, डेंस फॉग, यानी घना कोहरा. घने कोहरे में हमें 5 फीट तक का भी नजर नहीं आता. इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स, इतनी सारी बाधाएं होने के बावजूद भी फ्लोरिस चैडविक was on her way just to cross the Catalina Channel. But when she knew about it that she was only half mile away, later on she knew about it, उसको बाद में पता चला, हिम्मत वो पहले ही हार गई, और हिम्मत हार गई और उसने क्विट कर दिया. अब क्विट कर दिया तो उसको चैन नहीं पड़ा. ठीक 2-3 दिन बाद, आफ्टर 2 or 3 days, उसने क्या किया, फिर से वो उतरी. वही बिग शार्क्स, बोन चिलिंग कोल्ड, बिग शार्क्स, बोन चिलिंग कोल्ड एंड डेंस फॉग, सबका सब वही माहौल, सब कुछ एज इट इज.
लेकिन पिछली बार क्या था, उसको पता चला था कि केवल वो शी वाज ओनली हाफ माइल्स अवे फ्रॉम द शो। उसने कहा भी कि आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूज दैट वाज जस्ट आउट ऑफ माई साइट, दिस टाइम ऑल्सो दैट वाज आउट ऑफ हर साइट। उसकी निगाह से तो वो आज भी दूर था, लेकिन इस बार उसने कहा कि दैट माइट बी आउट ऑफ माई साइट बट दैट इज नॉट आउट ऑफ माई माइंड, क्योंकि मेरे दिमाग में है और इस बार तो मैं इसे कांकर मीन्स जीत के ही रहूंगी। और उसने जीत के ही दम लिया। न केवल उसने उसको पार किया, बल्कि जो आदमियों का, जवानों का, मेल का 2 घंटे से उनका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, यानी 2 घंटे पहले उसने उसको पार कर दिया। ओके, तो अगर हम डिटरमिन्ड है, डिसिप्लिन है, डेडिकेटेड है, तो जो चाहे हम वो पा सकते हैं। मैं आपको एफर्ट्स ऐसे बताऊंगा कि इतने बड़े काम को छोटे से, ग्रामर का इतना बड़ा पार्ट है, छोटे से टुकड़े बांध लो। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या? इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनेट नहीं है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो छोटा बेबी, नर्सरी एलकेजी तो बहुत बाद की बात है, जब बेबी पैदा होता है उसको सब करते हैं, बेटा छोटू गुल्लू 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 मुन्ना कैसा है, वो कभी हंसता है, उसको दबा तो पकड़ी रोएगा, कभी कुछ करेगा। देखा आपने, वो ना तो पढ़ता है ना लिखता है। अप्रोक्सीमेटली 3 साल तक तो पढ़ेगा लिखेगा है भी नहीं, ना वो पढ़ता है ना वो लिखता है, वो केवल सुनता है, वो केवल ऑब्जर्व करता है। आप केवल सुनो, आप मुझे केवल सुनो, मुझे ऑब्जर्व करो कि आखिर में क्या क्या है, क्योंकि बच्चों 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। अ लॉट ऑफ थिंग यू वुड बी एबल जस्ट टू गेट आउट ऑफ इट। इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। वो केवल सुनता है। अब जो उसने सुना है, जब वो धीरे धीरे 1-1.5 साल का बच्चा बोलना शुरू करता है, तो वो उसे थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर देता है। मम्मी पापा, पापा नहीं बेटा, पापा पापा, वो बोलना भी शुरू करता है। तो पहले उसने सुना, फिर उसने बोलना शुरू किया। हम लोग क्या है कि देखो, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, ये हमारी मातृभाषा नहीं है। हम पढ़ने लिखने में ही रह जाते हैं, पढ़ने लिखने में ही रह जाते हैं, पढ़ने लिखने में ही रह जाते हैं। बोलना तो कभी सीखते ही नहीं। आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर तत्पश्चात बोलने की कोशिश करनी है। तो हम थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट का मतलब है जो डेफिनेट नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है यानी जो फिक्स नहीं है। मोहन खेलता है। कब खेलता है? सुबह, दोपहर, शाम, रात। कब खेलता है हमें पता ही नहीं। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। बस कब? सुबह, दोपहर, शाम, रात। अब देखो, रटना नहीं है चीज़ों को, क्योंकि अगर रटेंगे तो हम कहेंगे वे वाक्य जिनका समापन ता है तिये पर होता है वे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ मैं इसी बात को काटने का क्या मतलब है कि देखिए, भारत ने यह मैच तुक्के से जीता है। अब ताहे पे एंड है। जीता है का मतलब भारत यह मैच जीत चुका है, यानी जीत चुका है। सेंस को समझो कि उसमें कार्य समाप्त हो चुका है, इंडेफिनिट नहीं है, वो परफेक्ट है। तो हमें ध्यानपूर्वक सारे काम करने हैं। अब देखिए, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही 5 कैटेगरी बताऊंगा। सबसे पहली अफर्मेटिव। अफर्मेटिव नहीं, अफर्मेटिव। रा को हम खा जाते हैं, समझ गए? जैसे हम हिंदी में वी आर वेरी कंफर्टेबल। क्यों है कंफर्टेबल? क्योंकि हम कहते हैं मम्मी राजू बाजार जा रहा है, मम्मी राजू बाजार जा रहा है। हम ये नहीं कहते मम्मी राजू बाजार जा रहा है। तो फिर इंग्लिश में ऐसे क्यों बोलते हैं? ममा राजू इज गोइंग टू मार्केट। नो, राजू इज गोइंग टू मार्केट। नंबर 1, नंबर नहीं, नंबर कैसे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, लाइक दिस। ओके, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड राइटिंग। लिखने में और कहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में, ठीक वैसे ही अंग्रेजी में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं 4-5 पार्ट बताऊंगा। 5 पार्ट कैसे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, यानी कि मोहन क्रिकेट खेलता है, ये है अफर्मेटिव। नेगेटिव, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव विद IW होते हैं वाई, विच, हु, whom, whose, all these are the interrogative word। इनको हम WH फैमिली मेंबर भी बोलते हैं, क्योंकि W भी आता है और H भी आता है। मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है? वाई, यहाँ पर वाई आ गया।
फिर पांचवा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। अब देखो इनकी इंग्लिश में बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मोहन प्लेज क्रिकेट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ेगा, क्योंकि यह सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, इसलिए प्ले नहीं होगा बल्कि प्लेज होगा। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन डजंट प्ले क्रिकेट। हम ये नहीं कहेंगे मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, नो, वी हैव टू लर्न कन्वर्सेशन लैंग्वेज। मोहन डजंट प्ले क्रिकेट। क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डज मोहन क्रिकेट। नेगेटिव में जैसे मैंने अभी आपको बताया, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन डजंट प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा, डजंट प्ले क्रिकेट, क्योंकि डू के साथ ई एस आ चुका है, इसलिए प्लेज की बजाय प्ले एस यहाँ से हट जाएगा। मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट। मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, सॉरी, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, डज मोहन प्ले क्रिकेट। मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट। मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, वाई डजंट मोहन प्ले क्रिकेट। फिर से रिपीट करता हूँ मैं वेरी फास्ट। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन डजंट प्ले क्रिकेट, डज मोहन प्ले क्रिकेट, वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट, वाई डजंट मोहन प्ले क्रिकेट। केवल ये 5 सेंटेंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको केवल 5 वर्ड दे रहा हूँ। पहला वर्ड दे रहा हूँ टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। दूसरा वर्ड है स्पीक द ट्रुथ। स्पीक द ट्रुथ का अर्थ है सच बोलना। थर्ड वर्ड है क्रैक द जोक्स, चुटकुले सुनाना। फोर्थ वर्ड है मेक फन ऑफ, का मजाक बनाना। राम मोहन का मजाक बनाता है, राम मेक्स फन ऑफ श्याम। क्लियर। फिफ्थ नंबर है क्रिएट अ सीन। क्रिएट अ सीन का मतलब है तमाशा खड़ा करना। गीता सड़क पर तमाशा खड़ा करती है, गीता क्रिएट्स अ सीन ऑन द रोड। आपने कैसे बनाने, बहुत फास्ट तरीके से बता देता हूँ, अपना करते रहना। लिखने से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना। अगर आप लिख भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। हम नाम लेते हैं गगन। गगन टेल्स अ लाई, गगन डजंट टेल अ लाई। डज गगन टेल अ लाई, वाई डज गगन टेल अ लाई, वाई डजंट गगन टेल अ लाई। हरी स्पीक्स द ट्रूथ, हरी डजंट स्पीक द ट्रूथ। डज हरी स्पीक द ट्रूथ, वाई डज हरी स्पीक द ट्रूथ, वाई डजंट हरी स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है क्रैक द जोक्स। कमल क्रैक्स द जोक्स, कमल डजंट क्रैक द जोक। डज गगन क्रैक द जोक्स, वाई डज गगन क्रैक द जोक्स, वाई डजंट गगन क्रैक द जोक्स। मेक फन ऑफ, सीता गीता का मजाक उड़ाती है, सीता मेक्स फन ऑफ गीता। सीता डजंट मेक फन ऑफ गीता। डज सीता मेक फन ऑफ गीता, वाई डज सीता मेक फन ऑफ गीता, वाई डजंट सीता मेक फन ऑफ गीता। नेक्स्ट है क्रिएट अ सीन। हरी सड़क पर तमाशा खड़ा करता है, हरी क्रिएट्स अ सीन ऑन द रोड। हरी डजंट क्रिएट अ सीन ऑन द रोड। डज हरी क्रिएट अ सीन ऑन द रोड, वाई डज हरी क्रिएट अ सीन ऑन द रोड, वाई डजंट हरी क्रिएट अ सीन ऑन द रोड। आप मुझसे, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, आप मेरे से मोबाइल पे बात भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वट एवर द प्रॉब्लम यू विल फेस, यू कैन कंसल्ट टू मी इमीडिएटली ऑन द। ओके, थैंक यू वेरी मच।